नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। हम सब लोग साइंस पढ़ रहे थे, हीट पढ़ रहे थे उष्मा। तो उसी के क्रम में नेक्स्ट लेक्चर जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जो लोग नए हैं, अभी चैनल तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो कि जो है सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसको देख के फ़ायदा ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो नियत ताप पर किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इसे किस में मापा जाता है? जूल पर किलोग्राम या फिर कैलोरी पर ग्राम में मापा जाता है, ये याद रखना। जैसे गुप्त ऊष्मा को होती क्या, आपको उदाहरण क्या बताया? जैसे बर्फ का की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, जैसे लिखा है। मतलब क्या है कि बर्फ जो है 80 कैलोरी पर ग्राम में इसकी जो है अवस्था परिवर्तन हो जाता है। अवस्था परिवर्तन हो जाता है मतलब बर्फ से क्या बन जाती है? ठोस से द्रव में बदल जाती है। 80 कैलोरी पर ग्राम में। अब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम। मतलब 540 कैलोरी पर ग्राम में जो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। इतने में जो है क्या होता है? जल जो है वाष्प में बदल जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है इसका। ठीक है, वाष्प में बदल जाता है, समझ गए? तो मतलब अवस्था परिवर्तन हो गया ना। जैसे 80 कैलोरी पर ग्राम है तो ये भैया बर्फ से बन गया द्रव, तो मतलब ठोस से बन गया द्रव, तो मतलब इसका अवस्था परिवर्तन हुआ ना। एक ठोस था, एक द्रव था, तो ये इसके लिए जो है 80 कैलोरी पर ग्राम की जो है क्या ऊष्मा की आवश्यकता तो पड़ी। यही ऊष्मा क्या हो गई? हमारी गुप्त ऊष्मा हो गई। तो समझ गए ना, किसी नियत ताप पर किसी पदार्थ के इकाई जो है द्रव्यमान पर अवस्था परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इसे जूल पर किलोग्राम या फिर कैलोरी पर ग्राम में व्यक्त करते हैं। अब बर्फ की गलन उस गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी, वाष्पन की 540 कैलोरी पर ग्राम है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जल पर अधिक कष्ट होता है। देखो, उबलते जल की अपेक्षा, जब कोई जल उबलता हो ना, उसकी अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है। यद्यप दोनों का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई देखो, उबलते जल में आप उंगली डाल दो, उतना आपका कष्ट नहीं होगा जितना आप जो है बहुत गर्म भाप हो उस पर जरा उसके सामने उंगली करके देखिए, भाप में, भाप के अंदर उंगली करके देखिए, आपको इतना कष्ट होगा ना कि आप सोचते हैं इससे बढ़िया तो हम उबलते पानी में उंगली डाल देते, इतना कष्ट ना होता। क्यों होता है? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। क्यों होता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे कि भाई जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए। ठीक है, गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वह निश्चित ताप पर जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे गलनांक कहा जाता है। गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक जो है वह होता है जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होता है ना। जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस जो है द्रव में परिवर्तित होता है। गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा इंपॉर्टेंट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, पिघलने पर संकुचित होने वाले पदार्थ का दाब बढ़ाने पर गलनांक कम हो जाता है। मतलब पिघलने पर जो संकुचित होते हैं, जैसे बर्फ हो गई, ढलवा लोहा हो गया, बिस्मत हो गया, इन सब का दाब जब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर गलनांक कम होता है। कैसे भैया? बर्फ पे दाब बढ़ाओ तो गलनांक उसका कम नहीं होगा, वो तो वैसे भी गलने लगेगी, उस पर दाब बढ़ाओगे, समझ गए? तो वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक बढ़ जाता है। जो है पदार्थ जो है, वो पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से गलनांक उनका बढ़ जाता है। ठीक है, गलनांक पर अशुद्धि का प्रभाव देख लेते हैं एक बार। तो गलनांक और अशुद्धि का प्रभाव क्या होता है कि सामान्यतः अशुद्धि मिलने पर गलनांक कम हो जाता है। अशुद्धि मिलने पर क्या होता है? गलनांक कम हो जाता है। अशुद्धि होगी, इम्प्योरिटी होगी तो भैया गलनांक कम हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती बर्फ में अल्प मात्रा पर नमक या सोडा मिलाने पर बर्फ का गलनांक 0 से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर भैया कुछ उसमें जो है अशुद्धि मिलाओगे तो गलनांक उसका कम हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे बर्फ में क्या मिला दो? नमक या सोडा मिला दो, उसका 0 से घटकर -22 हो जाएगा। ऐसे ही मिश्रण का उपयोग कुल्फी आइसक्रीम आदि बनाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कुल्फी आइसक्रीम इनका बनाने के लिए फ्रीजिंग मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। जो है कैसे मिश्रण? जिसमें शुद्ध इम्प्योरिटी मिली होती है ना, उसका गलनांक बढ़ाने के लिए। -40 डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान समान होता है। किसका तापमान समान? अगर पूछ लिया जाए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का तापमान किस पे समान होता है, तो -40 डिग्री पर।
ठीक है। अब ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, ही आपको बता चुके इससे पहले वाले लेक्चर में। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। और 0 केल्विन या -273.15 को परम शून्य ताप कहते हैं। इस तापमान पर पदार्थ के अणुओं की गति लगभग शून्य हो जाती है। बता चुके हैं आपको, इससे पहले बता चुके हैं, ठीक है। इससे पहले सारे पॉइंट हो चुके हैं। केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं, बता चुके हैं आपको। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान सेल्सियस पर 37 केल्विन पैमाने पर 310 एवं फ़ारेनहाइट पर 98.6 होता है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पूरी आपको एक टेबल दी है। स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है, किसका ताप होता है, किसका पूछा जाता है, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, र्यूमर में भी दिए हैं। सबका जो है आप संबंध बताए हैं। अगर वो नहीं देखा तो आप जाके इससे पहले वाले लेक्चर में देख लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। मानव का शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, सेल्सियस में कितना, र्यूमर में कितना होता है, ये भी आपको बताएं हैं, ठीक है। र्यूमर में कितना होता है, ये सब बताएं हैं। मनुष्य का और बाकी इंपॉर्टेंट पूरी एक टेबल बताएं, वो आप जाके पढ़ लें। केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप का मान होता है, कितना होता है? 0 केल्विन होता है। रंगीन कपड़े ऊष्मा का अवशोषक करते हैं क्या? अधिक अवशोषक करते हैं। रंगीन कपड़े ऊष्मा का अवशोषक करते हैं क्या? अधिक, मतलब रंगीन कपड़े ऊष्मा का अधिक अवशोषक करेंगे। श्वेत कपड़े ऊष्मा का अवशोषण करते हैं न्यूनतम। अब ये 2 पॉइंट याद रखने का कि भैया रंगीन कपड़े ऊष्मा का अवशोषण अधिक करते हैं और श्वेत कपड़े ऊष्मा का अवशोषक निम्नतम करते हैं। अभी आपसे पूछा जाएगा कि चलिए बताए, रंगीन कपड़े ऊष्मा का अवशोषण करते हैं क्या सबसे अधिक, या फिर ये पूछ ले सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषक कौन से कपड़े करते हैं? रंगीन कपड़े, श्वेत कपड़े, काले कपड़े, कौन से? तो रंगीन कपड़े। कौन से? रंगीन कपड़े। तो भैया रंगीन कपड़े जो है ऊष्मा का अवशोषण क्या करते हैं? अधिक करते हैं। अगर पूछा जाए निम्नतम ऊष्मा का अवशोषण कौन करता है, तो कौन करते हैं? सफेद कपड़े, ठीक है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक करता है, अवशोषण, जब कोई पिंड है वो भैया ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषण करता है जब वह हो श्वेत और चिकना। जब कोई पिंड ऊष्मा का सबसे जो है जब कोई पिंड ऊष्मा का सबसे कम अवशोषण करता है तो क्या होता है? अभी आपको बताया सबसे कम अवशोषण कौन कपड़ा करता है? श्वेत कपड़ा करता है। तो पिंड भी जब सबसे कम अवशोषण करेगा तो कैसा होगा? श्वेत होगा। और कैसा होगा? चिकना होगा। श्वेत और चिकना होगा। तो इसी से आप ध्यान रखिए कि भाई अवशोषण कम करना मतलब श्वेत, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा मतलब पत्थर भी सफ़ेद, पिंड भी सफ़ेद ही होना चाहिए। सफ़ेद मतलब श्वेत होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, है ना। और अगर ज़्यादा करना हो रंगीन होना चाहिए। नेक्स्ट, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है अगर पूछा जाए? एक श्वेत मतलब सफ़ेद और चिकनी सतह कैसी होती है? श्वेत और चिकनी सतह क्या करती है? ऊष्मा का कम अवशोषण करती है। ऊष्मा का कम अवशोषण करती है। कैसा करती है? उसका उसमें श्वेत कपड़े का ऊष्मा का अवशोषण करते हैं निम्नतम, है ना। वो सबसे कम अवशोषण करता है जब क्या हो? जब कोई पिंड ऊष्मा का सबसे कम अवशोषण करता है जब श्वेत तो चिकना हो। तो वही पूछ रहा है कि श्वेत तथा चिकना सतह होती है कैसे? ऊष्मा की खराब अवशोषण तथा अच्छी परावर्तक। भाई श्वेत हो सफ़ेद होगी तो भाई सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद और चिकना पता क्या ऊष्मा का कम अवशोषण करेगा। जब भैया ऊष्मा का अवशोषण ही कम करेगा तो ऊष्मा का खराब अवशोषण नहीं होगा। ऊष्मा की खराब अवशोषण उसमें होगा और ऊष्मा की खराब अवशोषण क्षमता होगी। तो ऊष्मा की खराब अवशोषण क्षमता तो हो गई। अब परावर्तक, जब कोई चिकनी सतह होगी तो भैया लाइट आएगी, इस पर टकराएगी, झड़ दे वापस हो जाएगी, तो अच्छी परावर्तक होगी। होगी नहीं होगी? तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई शिकायत है या फिर आपको जो है कोई मतलब PDF उडेफ चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और जो है देखते रहिए, सीरीज हर पेपर में इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। 0 लेवल से लेके A लेवल तक, ऊंचे तक हम सब लोग जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।